और आइए अब देखते हैं आज की कवर स्टोरीज। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते दायरे और डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार अब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन 2023 पर एक नया ड्राफ्ट लेकर आई है, जिसमें यह कहा गया है कि एआई कंपनियां पब्लिकली उपलब्ध डेटा का इस्तेमाल अपने चैटबॉट में नहीं कर सकेंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस मॉनसून सत्र में इस ड्राफ्ट को पास भी कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये कानून बन जाएगा। यानी अगर कोई कंपनी अपने एआई में निजी डेटा का इस्तेमाल करेंगी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। एआई डेटा प्रोटेक्शन बिल के नए ड्राफ्ट में सरकार ने उस पुराने क्लॉज को भी हटा दिया जो लोगों के डेटा को फ्रीली प्रोसेस करने की इजाजत देता था। हाल ही में गूगल ने अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए पब्लिकली उपलब्ध डेटा का इस्तेमाल करने की बात कही थी, जिसके बाद इस ड्राफ्ट को लाना पड़ा है। अगर आप इंटरनेट पर एआई का रिव्यू पढ़ेंगे तो बार बार खतरा शब्द का जिक्र जरूर मिलेगा। जानकारों का यह मानना है कि प्रोग्राम मानव मस्तिष्क को तेजी से कॉपी कर रहा है। एआई आपके सवालों का जवाब दे सकता है, आपके लिए भाषण, कविता, मार्केटिंग कॉप, न्यूज आर्टिकल और निबंध तक लिख सकता है। और इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए एआई इंटरनेट पर मौजूद डेटा का इस्तेमाल करता है। एआई लगातार अपने दायरे को बढ़ाता भी जा रहा है। ऐसे में अमेरिका सहित तमाम बड़े देश एआई को कानून के दायरे में ला रहे हैं ताकि गोपनीय डेटा सुरक्षित रह सके। ऐसे में भारत सरकार ने भी निजी डेटा की सुरक्षा को लेकर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसलिए भारत सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन 2023 पर ये नया ड्राफ्ट लाया है। तो अगर एआई कंपनियां इस बिल के पास होने के बाद पब्लिकली उपलब्ध डेटा को स्क्रैप करती हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जैसा कि अमेरिका में किया जा रहा है। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में एआई के खिलाफ एफटीसी यानी फेडरल ट्रेड कमीशन कार्रवाई कर रही है। एफटीसी को शक है कि ओपन एआई लोगों के निजी डेटा का इस्तेमाल कर रही है और फिलहाल इस पर जांच जारी है। तो कुल मिलाकर कहें तो भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का नया ड्राफ्ट पास होने पर लोगों की निजी जानकारियों के लीक होने का खतरा न के बराबर हो जाएगा। इसलिए इस ड्राफ्ट को लागू करना बेहद जरूरी बताया जा रहा है। क्या फायदा होगा इसका, इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। परिचय पहले करा देते हैं। हमारे साथ है अंकुश सबरवाल, एआई एक्सपर्ट, और आशुतोष श्रीवास्तव, साइबर लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। दोनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले ये क्लियर करना बेहद जरूरी है कि हम किस डेटा की बात कर रहे हैं। अंकुश, आपसे शुरू करेंगे क्योंकि आप एआई एक्सपर्ट है। आजकल तो एआई का जमाना है और हर कोई एआई की ही बात कर रहा है। जिस डेटा को लेकर अभी चर्चा की जा रही है, सबसे पहले जानना जरूरी है डेटा है क्या। क्या हम अपने पर्सनल डेटा की बात कर रहे हैं जो हमारे ईमेल आईडी या हमारे बाकी जो डिटेल्स काफी सारे पोर्टल्स में दर्ज होती है, क्या ये वो डेटा है, या फिर ये वो डेटा है जो सर्वर्स में सेव हो जाता है। जैसे हम कुछ ब्राउज कर रहे हैं, हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री है या हमारा सर्च ट्रेंड क्या है, वो डेटा है। ये जरा पहले क्लियर कीजिए। बिल्कुल, थैंक यू स्वाति फॉर हैविंग मी हियर। डेटा जनरली जब हम डेटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं और प्राइवेसी की बात करते हैं तो PII जो शब्द है, पर्सनल आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसा डेटा, ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे पर्सन आइडेंटिफाई होता है। सपोज अगर फोन नंबर है, अगर सिर्फ फोन नंबर है तो वो PII नहीं है, उससे पता नहीं चलता कि किसका फोन नंबर है। कोई भी अगर 10 डिजिट नंबर होगा, किसी ना किसी का तो होगा, राइट। अगर उसके साथ नाम जुड़ जाता है या ईमेल जुड़ जाता है, राइट, जिससे पर्सन आइडेंटिफाई हो जाए, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, तो उस डेटा की बात हो रही। तो पहले क्या था कि जो बिल में कि अगर पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, चाहे वो PII है, तो हम उसको यूज कर सकते थे। तो अब ये है कि अगर वो PII डेटा है, जो पर्सनल डेटा है, और अगर वो पब्लिक डोमेन में भी है, स्टिल जो ओनर है तो उससे परमिशन लेना जरूरी है। जो AI कंपनीज जो डेटा स्क्रैप करती हैं उनके लिए, जो स्क्रैप करके यहाँ जूम किया करते हैं कि चैटबॉट बनाती हैं या बाकी कोई एप्लीकेशन बनाती है, तो उस PII डेटा की बात हो रही है।
ओके, तो आप कह रहे हैं पर्सनली आइडेंटिफाइबल जो इंफॉर्मेशन है उसको पहले यूज करने की इजाजत थी, लेकिन अब नए ड्राफ्ट के मुताबिक इसको यूज करने की इजाजत नहीं होगी। इस पर थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन आशुतोष आपसे लेते हैं। आप साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। कैसे कंपनीज हमारे जो हम पीआईआई जिसकी हम बात करें, पर्सनल आइडेंटिफाइड जो इंफॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल किया जाता था, कहां कहां पर ये डेटा यूज होता है? आशुतोष ये बताइए, ऐसा कौन सा डेटा है जो हम फीड करें जो कहीं पर जिसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है? इसके बारे में लोगों को क्लैरिटी होना बेहद जरूरी है। देखिए, जैसे कि मेरे जो फ्रेंड हैं उन्होंने भी बड़े अच्छे से बताया, जो आइडेंटिफाइड जो डेटा है उसके बारे में बात हो रही है। और देखिए, जो पब्लिक डोमेन में जो भी डेटा अवेलेबल है, जो लोगों का डेटा है ऑलरेडी, चाहे उनके पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो या उनके कोई भी अकाउंट से रिलेटेड हो या कोई भी उनका पर्सनल डेटा हो, जो या तो सोशल मीडिया साइट्स पे या कहीं पे अवेलेबल हो, वो जो डेटा है उसको अगर एआई पहले यूज कर पाता था, तो उसका ऑब्वियसली अगर वो किसी के हाथ लगता है या वो डेटा लीक होता है या उसका कोई मिसयूज करता है, तो ये इसको रोकने के लिए जो है इसको एआई के दायरे से निकालना जरूरी था और उसको रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर लाना जरूरी था। और ये जो बिल बनाया गया है अभी, डीपीडीपी जो बिल जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, और डेटा प्रोटेक्शन पहले इंडिया में नहीं होने की वजह से, लॉज नहीं होने की वजह से ये सारे इश्यूज हो रहे थे, सारे प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे थे। उसको कहीं ना कहीं दूर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए इसको लाना जरूरी था। और जो एआई जिसको एक तरीके से पूरा खुला छूट था कि वो कोई भी डेटा को वो इस्तेमाल कर सकता है, उस पे भी लगाम लगाना जरूरी था। और इसी के लिए जो है इसमें कानून में जो है प्रोविजन लाया गया कि आप इसका इस्तेमाल जो है पब्लिक डोमेन से आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक का एक तरह से प्रॉपर्टी है, ये उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, डेटा है। अगर वो कहीं किसी के हाथ लगता है या बाहर जाता है, तो हो सकता है कि उससे काफी नुकसान हो। हमने कितने सारे साइबर क्राइम्स के मामले हमने देखे हैं, जो हमने टाइम टू टाइम जो है रिपोर्ट भी हुआ। आपके चैनल ने भी बहुत सारा दिखाया, कितने सारे एफआईआर हुए और कितने सारे इन्वेस्टिगेशंस इसके ऊपर हुए हैं कि किस तरीके से जो है फंड्स का भी ट्रांसफर यहाँ से वहाँ डेटा का यूज करते हुए। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो बैंकिंग डॉक्यूमेंट या फिर किसी भी तरीके का जो ट्रांजैक्शंस होता है उससे रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। और उन अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स से या इंफॉर्मेशन का जो है गलत इस्तेमाल ना हो, इसलिए कानून में ये प्रोविजन लाया गया है। ओके, ओके। एक एक बात, दो तीन बातें यहां पर क्लियर करना बेहद जरूरी है। अंकुश, एक बात बताइए, एक हो गया फाइनेंशियल फ्रॉड, मतलब हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे कि मेरे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है। मेरी जो बहुत ही निजी जानकारी है, मेरी बैंक डिटेल्स की, बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई, वो किसी तरह लीक हुई और वहां पर मेरे साथ फ्रॉड हुआ। ठीक है। दूसरा हो गया मेरी प्रोफाइलिंग करना, मतलब एक एआई है, वो मेरी प्रोफाइलिंग कर रहा है, मैंने क्या सर्च किया, मैं क्या खरीदना चाहती हूं, मेरे इंटरेस्ट क्या है। बेसिकली एक जो हम एनालिटिक्स देखते हैं यूजुअली, कि मेरी प्रोफाइलिंग करके मुझे वो सब परोसा जा रहा है जो कि शायद मैंने पहले इंटरेस्ट दिखाया था उसमें, या फिर अचानक से मैंने कुछ खरीदने के लिए इच्छा जाहिर की, मैंने कुछ को सर्च किया और कुछ टाइम के बाद मुझे इसके एड्स आने लगे, या फिर मुझे कॉल आने लग गए कि आपको क्या फलाना लोन चाहिए या कुछ भी चाहिए। क्या ये इस पूरे एआई जो हम डेटा प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, क्या ये उसमें आता है अंकुश? इसमें आता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो इतना इशू नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी कंपनीज ने उसमें चेक लगा दिया है कि अगर आप देखो कोई भी वेबसाइट में जाओ तो एक प्राइवेसी या कुकी स्टेटमेंट आती है, एक छोटा सा एग्रीमेंट आता है, आप एग्री करते हो, एक्सेप्ट करते हो। तो जनरली जो प्रोफाइलिंग है और जो रीमार्केटिंग के लिए हमारी सर्च हिस्ट्री और सब कुछ जो स्टोर किया जाता है, वो कुकी के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। एक टेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में ही डाली जाती है। तो वो आता है, उससे उसकी सिर्फ कंसेंट लेनी होती है। एज पर जो बिल है, जीडीपीआर में वो ऑलरेडी वो लॉ है, तो जिसमें कुकीज जो स्टोर करने का, आप देखोगे वेबसाइट पूछती है कि हम कुकी स्टोर कर रहे हैं, उसमें कुछ
वेबसाइट्स काफी डिटेल में देती हैं, आपका नाम यूज कर रहे हैं, ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं, एंड वी आर यूजिंग फॉर सच पर्पस। तो वो कंसेंट ऑलरेडी लोग, वेबसाइट्स, कंपनीज ले रही हैं। तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ चेंज होगा। ऑफ कोर्स दैट्स पार्ट ऑफ द बिल, और वो कंसेंट बिल में यही है कि कंसेंट लेना है, तो कंपनीज ऑलरेडी कंसेंट ले रही हैं जनरली। तो बिल का पार्ट है, लेकिन उसमें कुछ प्रैक्टिकल चेंज मुझे नहीं लगता होगा। तो मेजर चेंज यही है कि जो एआई कंपनीज या जो सर्च इंजन या क्रेडिट एजेंसीज या मुझे एक बात बताइए प्लीज, मैं आपसे इसी से जुड़ा हुआ एक बात जानना चाह रही हूँ कि आपने कहा कि एक कुकी सेटिंग होती है, आप उसको अग्री या नॉन अग्री करते हैं। जितना हमें मालूम है कि आप उसको क्लिक करते हैं कि कुकी सेटिंग्स में यस और नो बेसिकली कंसेंट देते हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं। मानिए हमने कुछ मेरा एक हिस्ट्री है, मैंने क्या क्या सर्च किया, ब्राउजिंग हिस्ट्री है, उसको मैंने डिलीट कर दिया मानिए अपने सर्वर से, तो अपने सिस्टम से, सॉरी, क्या वो पूरे सर्वर से भी डिलीट हो जाता है? मतलब गूगल अपने सर्वर से इसको टोटली डिलीट कर देता है? मतलब मेरे उस आईपी एड्रेस पर बेसिकली उसको वो इन्फॉर्मेशन अब नहीं मिलेगी वंस आई हैव डिलीटेड दैट इन्फॉर्मेशन फॉरएवर, ये सही है? तो आप अभी हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, एक जो यूजर प्रोफाइलिंग जो सर्वर साइट में रहती है, तो दूसरी कुकी की। अगर आप अपनी कुकीज या अगर आप ब्राउजिंग हिस्ट्री अगर आप डिलीट कर देते हो तो वो डिलीट हो जाती है। तभी आप देखोगे कि उसी कंप्यूटर में आपका इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है, या आप कोई भी दूसरी वेबसाइट खोलते हो, देखते हो कि जो जूता आप सर्च कर रहे थे आपको मिल रहा है। लेकिन आप क्रॉस प्लेटफॉर्म भी कई बार अगर आप देखोगे कि आपने वो गूगल में चाहे सर्च किया है, चाहे गूगल में सर्च किया है, वो आपको शायद फेसबुक में भी अगर दिखेगा, तो सर्वर साइड प्रोफाइलिंग भी होती है, राइट? तो वो उस प्रोफाइलिंग की भी हमने कहीं ना कहीं परमिशन दी हुई है। अगर आप पब्लिक ईमेल सर्वर्स यूज करते हैं तो आपने वो परमिशन दी हुई है फॉर देयर पार्टनर्स टू काइंड ऑफ रीच आउट फॉर एनी एडवर्टाइजमेंट एंड ऑफर्स। तो इसमें यूजर को दोनों चीजें देखनी है कि आपके कंप्यूटर में क्या स्टोर हो रहा है और आपके सर्विस प्रोवाइडर क्या स्टोर कर रहा है। तो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड गुड क्वेश्चन। आई थिंक both things are different and user has to be very careful giving the consent. ओके आशुतोष, मैं आपके पास ये समझना चाहती हूं कि एआई को कानून के दायरे में लाना ये कितना आसान है, ये समझना एक्चुअली बहुत जरूरी है। अगर इसको इस कानून के दायरे में लाया जाता है तो कैसा इसका एक पूरा स्वरूप हो सकता है? मतलब एआई पल पल बदलने वाली एक टेक्नोलॉजी है, मतलब आज जो है वो कल कुछ और होगा, मतलब इट्स सो इवॉल्विंग। तो इसको कानून के दायरे में बांधना आपको लगता है कितना आसान है? नहीं, देखिए, इसको तो कानून के तहत लाया गया है। बाकी भी कंट्रीज में जहां डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं, जैसे यूएस में, तो एआई को ऑलरेडी इसके अंडर रखा गया है। अभी इंडिया में ये नया कंसेप्ट पूरा लॉ ही नया बन रहा है, तो इसको जो लाया गया है, तो मुझे लगता है कि ठीक है, ये टाइम टू टाइम इसमें लॉ में भी अमेंडमेंट हो सकता है, डिपेंडिंग कि किस तरीके से कानून का पालन हो रहा है या वो उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। और एआई जो है आज की डेट में, उसको जो है डेटा को अगर इस्तेमाल करना है, तो एक तो कंसेंट की बात तो हो ही गई, लेकिन अगर उसके बावजूद भी प्राइवेसी अगर किसी का ब्रीच हो रहा है, एआई के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट डेटा का इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसे केसेस में जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी का भी प्रोविजन रखा गया है, और डेटा प्रोटेक्शन जो बोर्ड्स हैं उसको भी बनाए गए हैं। अगर वहां पे कंप्लेंट जाता है और इन्वेस्टिगेशन जो है इंस्टीट्यूट होता है, और अगर पाया जाता है कि पर्टिकुलर एआई ने इसका गलत इस्तेमाल किया या कंसेंट प्रॉपर नहीं लिया या उसको मिसयूज किया, तो उसमें हेवी पनिशमेंट है, हेवी फाइन्स हैं उसके अंदर, जो कि उनको इम्पोज किया जा सकता है। और यही मेथड को जो है बाकी कंट्रीज में भी जहां डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं वहां पे भी इसको अप्लाई किया गया है, और काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि एक तरह से एक डेटरेंस बनता है, एक डर क्रिएट करता है एआई के ऊपर भी कि अगर वो इस तरीके से इसका मिसयूज करेंगे तो हो सकता है उनको हेवी फाइन्स तक, जैसे हम जानते हैं 500 करोड़ तक का उसमें प्रोविजन रखा गया है फाइन का, इतना हेवी फाइन्स है। तो इसको कहीं ना कहीं वो कंट्रोल बिल्कुल करेगा मुझे लगता है। और आगे के वक्त में जैसे कि जो बाकी कंट्रीज का जो एक्सपीरियंस है, उसी के बेस पे अगर हम कहें तो इस पे काफी कंट्रोल आया है वहां पे भी, और यहाँ पे भी आएगा। तो ये एक अच्छा ही पहल है देखा जाए तो। बिल्कुल। अंकुश, आप एक बात बताइए, क्योंकि आप एआई एक्सपर्ट हैं,
आप इसके फ्यूचर को समझते हैं, हमें मालूम है कि फ्यूचर इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें चलने वाली हैं, पर ये दो धारी तलवार है। इसके जितने फायदे हैं उसके पॉसिबल शायद डीमेरिट्स भी हो सकते हैं। आपकी नजर में एआई का गलत ढंग से इस्तेमाल कैसे हो सकता है, ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें अब इस पर लगाम लगाने के लिए कानून लाने की बात की जा रही है। चैलेंजेस क्या हैं? अब बिल्कुल ये तो हमें मानना ही चाहिए, आई थिंक इवन एज ए टेक्नोलॉजिस्ट और एज ए यूजर और लॉ मेकर्स की नई टेक्नोलॉजी है और इसको अच्छे से भी यूज कर सकते हैं और एंड फॉर इवन फॉर अदर मलेशियस नीड्स आल्सो। अच्छा, आपने यही क्वेश्चन पूछा कि कितना कैसे गलत यूज कर सकते हैं। आई थिंक एवरी मोमेंट नाउ हम तो स्लेव हो चुके हैं सोशल मीडिया एप्स के, राइट? अब सोशल मीडिया एप्स कैन टोटली इन्फ्लुएंस योर माइंड, है ना? तो जो इफ यू सी जो आपको रिकमेंडेशंस या सजेशंस मिलती हैं, जो मुझे मिलती हैं, अगर आप देखो कि मुझे एक पर्टिकुलर पैटर्न की सजेशंस मिलती रहेंगी, ये तो प्रोफाइलिंग तो सोशल मीडिया के पास है, राइट? मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या देखता हूँ, किस तरह की पोस्ट लिखता हूँ, किस तरह की पोस्ट मैं लाइक करता हूँ, उनको पूरा पता है मेरे बारे में, राइट? एंड इफ बाय एनी मीन्स इफ दे वांट टू चेंज माय बिहेवियर दे कैन। उनको पता है कि मुझे ये चीज पसंद है, रोज मुझे कुछ अलग दिखा के गलत दिखा के नहीं, कुछ अलग दिखा के दे कैन चेंज माय माइंडसेट, है ना? मुझे एक बार लगेगा कि नहीं यार ये तो मेरे इट्स नॉट ऑफ माय इंटरेस्ट, दूसरी बार तीसरी बार अगर मैं उसको बार बार देखूंगा आई माइट टोटली चेंज माय बिहेवियर। और वो ऐप क्यों करेगी? बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, राइट? एड इज वन स्मॉल एस्पेक्ट बट देयर कैन बी अदर रीजंस आल्सो। इसलिए जो भी एआई सिस्टम है या जो भी एआई एप्लीकेशन बनती है उसका पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी है उसको हम यूज कर रहे हैं एंड वी आर यूजिंग इट फॉर एनी पर्पस। द पर्पस इज वेरी वेरी गुड। मुझे लगता है जो गार्ड रेल की बात होती है या सेफ्टी नेट की बात होती है उसमें 4 एस्पेक्ट्स में जो काफी बोलता हूँ। एक ये कि उसका पर्पस क्या है। पर्पस शुड बी वेल एक्सप्लेन्ड नॉट ओनली टू यूजर्स बट टू अथॉरिटीज कि ये बना रहे हो जो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एप्लीकेशन। द सेकंड ऑफ कोर्स द डेटा प्राइवेसी, उसके ऊपर काफी रूल्स हैं, जैसे बताया कि हर कंट्री में है, इंडिया में भी अब ये लॉ बनने आ रहा है। तो तीसरा एक्सप्लेनेबिलिटी कि ये जो एल्गोरिथम्स हैं, जो एआई है जिसमें ये डेटा के ऊपर ये एल्गोरिथम्स काम कर रहे हैं और आउटपुट या प्रेडिक्शन या कुछ सजेशन दे रहे हैं, वो कैसे दे रहे हैं। तो हाउ दीज एल्गोरिथम्स आर वर्किंग, दिस शुड नॉट बी ब्लैक बॉक्स कि ये आउटपुट है ना। सो एक्सप्लेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। फोर्थ इज इंक्लूजन। आपने एक्सप्लेनेबिलिटी बताया यहाँ पर एब्सोल्युटली अंकुश, और एक बहुत ही अनएक्सप्लेन करने वाला, मतलब इतना उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आप में से कई लोगों ने एक्चुअली महसूस किया होगा कि आप घर में बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि आपको फॉर एग्जांपल कुछ लेना है और अगले मोमेंट आपको शायद मैसेज या एडवर्टाइजमेंट या ऐसा मैसेज दिखाई दे जाएगा। फिर आपको लगेगा हमने तो सर्च भी नहीं किया था, हमने सिर्फ डिस्कस किया था इसके बारे में। दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड एक्चुअली। तो द पॉइंट यू सेड दैट एआई इज प्लेइंग विद आवर माइंड, तो ये कितने लेवल तक हमारे माइंड के साथ प्ले कर रहा है ये एक्चुअली अब तक किसी ने शायद एक्सप्लोर ना किया हो। पर डेफिनेटली दोनों साइड है इसके, और इसको कानून के दायरे में लाना बेहद ही जरूरी है, जैसा कि आशुतोष जी ने भी बताया। बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी।